आज की क्लास में हम एक जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें गिवन है कोई पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है। कैसे? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और इसने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से जाता है तो उसने कितना डिस्टेंस चला? x1। ये जो x1 वाला पार्ट है वो कितनी वेलोसिटी से चला? v1 से। एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगली वेलोसिटी कितना है? v2 है। और उस वाले में कितना डिस्टेंस चला? 3x/2 डिस्टेंस चला। मानो a पॉइंट से गया है वो कहाँ पे? b पॉइंट पे। तो a से b जो डिस्टेंस है उसमें से x1 पार्ट v1 वेलोसिटी से चला है, x पार्ट, और v2 वेलोसिटी से 3x/2 पार्ट चला है। तो एवरेज वेलोसिटी दे रखी है इसकी 50/7 और v1 दिया है 5। v1 5 है, एवरेज वेलोसिटी 50/7 है मीटर पर सेकंड। तो फाइंड क्या करना है? v2 फाइंड करना है। अब बच्चा आप लोगों को पता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और जब स्ट्रेट लाइन में चलता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है? बराबर को। क्वेश्चन में क्या बोला है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला? भाई टोटल डिस्टेंस इसने अभी स्ट्रेट लाइन के केस में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। तो एक बार x चला, बाद में कितना चला? 3x/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखिए आपको डिस्टेंस दिया है x और वेलोसिटी दी है v1 जो कितना है? 5 है। तो आपको पता है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड जो 5 है। तो टाइम क्या आ गया? टाइम 1 x ये आ गया। फिर टाइम t2 जो t2 टाइम है वो क्या आ जाएगा? कितना डिस्टेंस चला? 3x/2 और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v2। ठीक है, तो यहाँ से टाइम t1 क्या आ गया? पहले इंटरवल में कितना डिस्टेंस चला? x और कितना स्पीड था? 5। तो यहाँ से पहले का टाइम निकल गया। इस वाले का टाइम क्या है? t1 और इस वाले का टाइम क्या है? t2। तो t2 टाइम में कितना डिस्टेंस चला? 3x/2। कितनी स्पीड से? v2 से। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, t2 टाइम आ गया। अब यहाँ पे टोटल टाइम क्या है? t1 + t2। तो x + 3x/2 डिवाइडेड बाई x/5 + 3x/2 v2। और एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाली चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे अपन इसको सोल्व करना है, v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x कॉमन ले लो तो क्या बचा? 1 + 3/2। यहाँ से भी x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 + 5/3/2 v2। x से x कट गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 50/7। 2 एलसीएम लेंगे, 2 क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 5/2 डिवाइडेड बाई क्या है? 1/5 + 3/2 v2। अब बच्चा ये यहाँ से हमें इसको इस साइड किस में भेज दो? मल्टीप्लाई में। तो 50 के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा? 1/2 v2। ठीक है, और ये 7 दूसरी साइड में ये वाला क्रॉस कर दो और यहाँ से ये वाला क्रॉस कर दो। तो 50 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, 7 के साथ। 7 × 50 5/2। अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो 50 एक बार इसके साथ जाएगा तो 50/5 + 50 × 3/2 और v2 = ये सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 10 + 25 × 3/v2 = 35/2। यहाँ से 5 कॉमन ले तो ये क्या बच जाएगा? 2 + 5 कॉमन लिया ना यहाँ से, तो ये 2 बन गया। ये क्या बन गया? 5 × 3/v2 = यहाँ पे क्या बच गया? इसको हम मतलब बोल रहे हैं कि डिवाइड कर दो कितने से? 5 से।
5 से डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड तो ये आ गया। सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना आप डायरेक्ट भी यहाँ से मैथमेटिक्स लगा के नॉर्मल सोल्व कर सकते हो। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 कॉमन ले लिया, इस साइड और इस साइड भी। दोनों साइड 5 5 कॉमन लेने से 2 बच गया, ये 25 का 5 हो गया, ये 35 का 7 बन गया। अब देखो आपके पास टर्म आ गई 2 + 15/v2 = 7/2। v2 चाहिए तो 2 को दूसरी साइड भेज दो, कितना आ जाएगा 7/2 - 2, इस साइड प्लस में दूसरी साइड माइनस में। 2 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 - 4/2, कितना करेंगे 3/2। तो 15/v2 = 3/2। v2 चाहिए तो इस साइड उसको भेजे देंगे, तो 15 × 2 / 3, 3 5 15, तो कितना आ गया v2 10 मीटर पर सेकेंड, जो इसका आंसर है।